जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत रखा जाता है। इस दिन बलराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन बलराम जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि भगवान बलराम का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हलछठ का व्रत बहुत ही नियम के साथ रखा जाता है, तो यदि आप भी हलषष्ठी यानी हलछठ का व्रत रखने जा रही हैं तो उससे पहले ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन कुछ चीज़ें खाने से आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि हलषष्ठी यानी हलछठ के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में हलषष्ठी के व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने संतान की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस पर्व को हलषष्ठी, हलछठ, हरछठ व्रत, चंदन छठ, तिन्नी छठ, ललही छठ, कमर छठ या खमर छठ के नामों से भी जाना जाता है। ये व्रत महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए करती हैं। माताएं व्रत पूजन के साथ ही अपनी संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं। इस दिन हल की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन बलराम जयंती का पर्व भी मनाया जाता है और भगवान बलराम का मुख्य शस्त्र हल है, इसीलिए इस दिन हल की पूजा का विशेष महत्व है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम का अस्त्र हल था, जिस कारण महिलाएं इस दिन हल का पूजन करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी पुत्र की सलामती के लिए पूजा करने तक महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। पूजा के बाद ही वह कुछ फलाहार करती हैं। दोस्तों, इस दिन खेत में उगे हुए या हल से जुते हुए अनाज, सब्जी व फल का सेवन नहीं किया जाता है। इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती और बुई हुई सामग्री अर्थात अनाज, फल, सब्जी नहीं खा सकती हैं और न ही गाय का दूध, दही व घी का इस्तेमाल कर सकती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। इस व्रत में वही चीज़ें खाई जाती हैं जो तालाब में पैदा होती हैं, जैसे तिन्नी का चावल, केमुआ का साग, नारी का साग, पसई के चावल आदि। और इस व्रत में गाय के किसी भी उत्पाद जैसे दूध, दही, घी या गोबर आदि का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। हलषष्ठी के व्रत में केवल भैंस का दूध, दही और घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। महिलाएं इस दिन तालाब में उगे हुए पसई या तिन्नी का चावल या महुआ का लाटा बनाकर खाती हैं। इस व्रत का समापन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलास के पत्ते पर खाकर करती हैं। तो वहीं हरछठ के दिन निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पूजा करने के बाद पसई के चावल या महुआ का लाटा बनाकर इस व्रत को खोला जाता है। या कुछ महिलाएं इस दिन पसई के चावल यानी लाल चावल, महुआ, भैंस का दूध व दही आदि चीज़ें खाकर या फिर नारी का साग या केमुआ का साग भी सेंधा नमक से बनाकर खा लेती हैं। और कुछ महिलाएं महुआ की चाय बनाकर भी इस दिन पी लेती हैं। आपको बता दें कि हलषष्ठी व्रत वाले दिन टूथपेस्ट से ब्रश भी नहीं किया जाता है। हलछठ के व्रत में महिलाएं महुआ के दातून से ही दांत साफ करती हैं और शाम के समय पूजा के लिए मालिन हलछठ बनाकर लाती है। इसके बाद झरबेरी, कुश और पलास की एक एक डालियां एक साथ बांधी जाती हैं और उसकी पूजा की जाती है। और इसके बाद दीवार पर हलछठ मैया का चित्र बनाया जाता है या बाजार से हलछठ का कैलेंडर लाकर उनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले कच्चे जने हुआ सूत हलछठ को पहनाया जाता है। उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना की जाती है।
इस दिन मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़ को ऐपन से रंग कर सप्त अनाज भर कर उसकी भी पूजा की जाती है। इस दिन छठी मैया की 6 कहानियाँ सुनकर माता की आरती करके विधवत महिलाएं पूजा करती हैं और अपने संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।